हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग का जो करंट का टॉपिक है वो है 32वां टोक्यो ओलंपिक। ठीक, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो 2021 में हुआ था, लेकिन पढ़ा क्यों रही है 2023 में। इसलिए पढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो 2021 के बाद 2023 के बीच में अब तक एक भी ओलंपिक नहीं हुआ, क्योंकि ये 4 साल बाद होते हैं। तो अगला 2024 में होगा, तो 2024 में होगा और ये 2021 में हुआ है। तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। कब तक पूछेंगे? जब तक कि 2024 में ये ओलंपिक हो नहीं जाता। जब तक से 2024 में ओलंपिक हो जाएगा तो फिर उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो एग्जाम में अगर इससे एक भी नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, 1-2 नंबर का, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक छोटा सा वीडियो लेके, ताकि बाद में पछतावा ना रह जाए कि ये पढ़े नहीं थे। क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, अपना बिना समय गवाए हम इसको पढ़ लेते हैं। क्योंकि जब हम भी तैयारी कर रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, तो आपको क्यों छोड़ दे, आप भी पढ़ लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, देखिए, ये जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो तो हुआ था 23 जुलाई से शुरू हुआ था और 8 अगस्त 2021 में यह हुआ था। ठीक, और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों टोक्यो में, जो कि जापान की राजधानी है। ठीक, जापान की राजधानी है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, और इसका जो शुभंकर कौन थे फ्रेंड, इसको भी याद रखना है। कौन था शुभंकर के रूप में? कौन थे? तो मिराई तोबा। कौन था? मिराई तोबा। कौन था? मिराई तोबा। तो इसको भी याद रखना है। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें जो है 3 वाक्यों को, आदर्श वाक्य इसमें जोड़ा गया था। ये जो 32वां ओलंपिक हुआ था, इसमें 3 वाक्यों को, आदर्श वाक्य जोड़ा गया था। कौन कौन सा था? तो पहला सीटियस, सीटियस शब्द को जोड़ा गया था। उसके बाद अल्टियस को जोड़ा गया था। ठीक, अल्टियस के बाद एक और था जिसको हम लोग कहते हैं फोर्टियस। क्या फ्रेंड? फोर्टियस। ये 3 वाक्यों को इसमें जोड़ा गया था। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें कुल 33 जो खेल थे ये इसमें शामिल थे। कितने खेल थे? 33 खेल। ठीक, और इस 33 खेल में से 4 नए खेल को, नया खेल के रूप में 4 खेल को जोड़ा गया था। कौन कौन सा था? तो एक था सर्फिंग, सर्फिंग। उसके बाद एक और खेल था दोस्त जिसका नाम है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग। ठीक, और एक और खेल था दोस्तों जिसका नाम है कराटा, इसको भी जोड़ा गया था। और उसके बाद स्केट बोर्ड को भी जोड़ा गया था। कौन सा खेल? स्केट बोर्ड। ये 4 खेलों को इसमें जोड़ा गया था। और एक और इसमें है कि दोस्तों 13 साल के बाद वॉलीबॉल को भी इसमें जोड़ लिया गया था। किसको जोड़ लिया गया था दोस्त? तो वॉलीबॉल को। किसको जोड़ लिया गया था दोस्त? तो वॉलीबॉल को। इसमें वॉलीबॉल को भी इस साथ जोड़ा गया था। ठीक, इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड, आज की हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि इस जो 32वां ओलंपिक हुआ था, इसमें फर्स्ट गोल्ड किसने जीता था, ये भी जानना जरूरी है कि फर्स्ट गोल्ड विजेता कौन थे, किसने इसमें पहला गोल्ड जीता था। तो एक यान कियान जो है, यान कियान, जो कि चीन के खिलाड़ी है। कहाँ के खिलाड़ी है? चीन के। तो चीनी खिलाड़ी है ये यान कियान, जिन्होंने पहला गोल्ड इस ओलंपिक में जीता था। इसमें एक और बात को याद रखना है दोस्त कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी इसमें कौन शामिल हुए थे? कौन थे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी? जो जिनका उम्र 12 वर्ष था, तो वो भी इसमें शामिल हुए थे, जो कि एक टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, जिनका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? तो बताइए बताइए, इनका क्या नाम है? तो ये खिलाड़ी का नाम है हेंड जाज। क्या नाम है? हेंड जाजा, जो कि सीरिया के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है? सीरियाई खिलाड़ी है। एक कहाँ के खिलाड़ी है? सीरिया के। और जब सबसे इनकी उम्र कितनी थी दोस्त? तो 12 वर्ष के हैं। बताइए, हम लोग जब 12 वर्ष के थे तो खेल कूद रहे थे, पता ही नहीं था कि ये भी कुछ होता है। लेकिन ये जो 12 वर्ष के हेंड जाजा, ये जो है वो इसमें ओलंपिक में गोल्ड जीत लिए थे। ठीक, सॉरी, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में शामिल हुए थे। आगे हम लोग को देखना है कि सबसे उम्रदराज कौन थे। उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में कौन इसमें शामिल हुए थे भाइयों, बताइए। तो ये अमेरिका के खिलाड़ी है, घुड़सवार है, जिनका नाम है मेरी हैना। क्या नाम है? मेरी हैना, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूएसए की है। और ये एक घुड़सवार है। क्या है? घुड़सवार है। और ये जो हेंड जार्ज है, ये जो है वो टेनिस के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है? टेनिस के खिलाड़ी है। तो ये इसमें इसको भी याद रखिए कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हेंड जाजा, ठीक, और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है मेरी हैना, यूएसए की है, जो कि घुड़सवार के खिलाड़ी है, वो इसमें सबसे उम्रदराज थे। इनकी उम्र लगभग 66 वर्ष थी। कितने वर्ष थी दोस्त? 66 वर्ष। बताइए,
66 वर्ष के थे, अब ये खेल ही रहे थे, तो ओलंपिक में ये समझ से उम्र दराज थे। तो इन बातों को भी आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा के रखना है। एक और बात याद रख लीजिए दोस्तों कि सबसे छोटा देश कौन था सर जिसने गोल्ड जीता था? सबसे छोटा देश जो गोल्ड जीता था, गोल्ड जीता तो कौन था? वो बरमूडा था। कौन सा दोस्त? कौन था? बरमूडा। कौन सा दोस्त था? कौन सा देश था दोस्तों? तो बरमूडा देश है, जो कि सबसे छोटा देश है जो गोल्ड जीता है इस ओलंपिक में। तो ये सारे फैक्ट को भी आप लोगों को दिमाग में छाप के रखना है। चलिए फ्रेंड, आगे हम लोग अपने भारत की इसमें देखते हैं कि क्या रैंक था। तो हमारे भारत जो था, भारत को इसमें 48वां रैंक मिला हुआ था। कौन सा रैंक था इसमें? 48वां। तो पहले स्थान पे कौन था? तो यूएसए था, जिसने 113 गोल्ड जीते थे। दूसरे नंबर पे कौन था? चीन था दोस्त, जिसने 88 गोल्ड जीता था, सॉरी 88 पदक जीते थे, गोल्ड ही नहीं, पदक, पूरा पदक मिला करके 113 यूएसए, और चीन जो है वो 88। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं जापान भाई साहब, जो कि इसमें 58 पदक जीते थे। लेकिन हमारा भारत जो है, भारत दोस्तों, या 48 नंबर पे इसका रैंक मिला है। ये कुल 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं दोस्तों? कुल 7 पदक जीते हैं। और इस ओलंपिक में हमारे भारत की तरफ से 119 खिलाड़ी शामिल हुए थे। कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे दोस्तों? तो 119 खिलाड़ी शामिल हुए थे। इन बातों को भी आप लोग को ध्यान देना है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड, ये जो 7 ओलंपिक है वो कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे, कौन कौन से जो लोग हैं जो इस ओलंपिक को जीते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो 7 पदक है इसको जीता गया था कैसे? तो देखिए, एक जीते थे गोल्ड, ठीक, और उसके बाद 2 जीता गया है रजत, उसके बाद 4 जीता गया है कौन सा? तो कांस्य। कौन सा पदक है? कांस्य। इस तरह से हमारे भारत ने ये 7 पदक जीत चुके थे। तो गोल्ड किसने जीता था दोस्त? तो गोल्ड जीते थे कौन? बताइए कौन है गोल्डन बॉय? गोल्डन बॉय कौन है? तो नीरज चोपड़ा। कौन है दोस्तों? नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा, जिनको हम लोग गोल्डन बॉय भी कह रहे हैं, क्योंकि ये भारत को उस दिन 7 अगस्त का वो दिन दोस्तों याद रख कीजिए, जिस दिन सारा भारत खुश हो गया था कि वाह, आज भारत ने गोल्ड जीता है, ठीक। तो ये थे कौन? ये खुशी के पल किसने दिया था? तो नीरज चोपड़ा जी ने। तो इनको याद रखिएगा, ठीक। और ये 7 अगस्त को जीते थे, और ये भाला फेंक से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? भाला फेंक खेल से ये संबंधित है, ठीक। उसके बाद ये कितना दूर फेंके थे? तो 87.58 मीटर तक, सॉरी 87.58 मीटर है शायद, इतने दूरी पर इन्होंने अपना भाला फेंका था, ठीक। तो इनको याद रखिएगा। उसके बाद 2 रजत पदक किसने जीता है? तो एक पहला किसने जीता है दोस्तों? तो वो थी हमारे मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, जो कि असम की खिलाड़ी है, ठीक। और इन्होंने जो है वो 49 केजी में इन्होंने ये पदक जीता था, जो कि ये भारोत्तोलन है। क्या है? भारोत्तोलन है, वजन उठाने वाली खिलाड़ी है। भारोत्तोलन में इन्होंने ये पदक जीता था। दूसरे कौन थे भाई साहब? तो वो है हमारे रवि दहिया सर, रवि दहिया, जो कि कौन खेल से संबंधित है? तो ये है कुश्ती से संबंधित, ठीक। और ये जो है वो कितने 57 केजी में ये पदक इन्होंने अपने नाम कर लिया है। किसने? रवि दहिया सर ने। तो ये याद रखिएगा कि मीराबाई चानू रजत पदक जीती है, और दूसरा है रवि दहिया। क्या है? रवि दहिया, दहिला नहीं, रवि दहिया, ठीक, रवि दहिया। इनको याद रखिएगा। अब दोस्तों देखिए, कांस्य में पहला किसने जीता था? तो कांस्य में लवलीना बोरगोहन, लवलीना बोरगोहन, जो कि असम की खिलाड़ी है, और वो भी ये क्या करती है? तो बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है? बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। याद रखिएगा, किसकी खिलाड़ी है दोस्तों? बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। उसके बाद दूसरा गोल्ड किसने जीता, सॉरी दूसरा कांस्य पदक किसने जीता था? तो वो है पीवी सिंधु। कौन है दोस्तों? पीवी सिंधु। इनको भी याद रखिएगा। ये जो है वो कि ये बैडमिंटन की खिलाड़ी, आप सब इनसे वाकिफ ही होंगे, बैडमिंटन की खिलाड़ी है। तो देखिए दोस्तों, ये पीवी सिंधु ऐसा कारनामा करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है जो ओलंपिक में 2 बार पदक जीती हुई है। एक बार 2016 में जब ओलंपिक हो रहा था, उस समय भी इन्होंने रजत पदक जीता हुआ था, और इस बार ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीत लिया दोस्तों? तो ये कांस्य पदक जीत ली। तो ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है पीवी सिंधु। पुरुष में एक सुनील सर है, उनका
सुनील कुमार है कि सुशील कुमार है, ऐसे कुछ करके नाम है, याद नहीं आ रहा है। वो जो है वो पुरुष में 2 ओलंपिक में 2 बार पदक जीत चुके हैं, लेकिन महिला में ये पीवी सिंधु पहली महिला बन गई है, पहली भारतीय महिला। ठीक, तीसरे कौन है, तो तीसरे जो है वो जीते हैं बजरंग पुनिया। किसने जीता है, बजरंग पुनिया। ठीक, ये भी कुश्ती के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है दोस्तों, कुश्ती के खिलाड़ी है, जो कि 67 केजी में, शायद 65 केजी में, कितने केजी में, 65 केजी में इन्होंने अपना कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। उसके बाद चौथे थे हमारे पुरुष हॉकी टीम। कौन दोस्तों, पुरुष हॉकी टीम, जो कि 41 साल का सूखा जो है वो दूर किए थे। 41 साल बाद हमारा हॉकी टीम ने कोई पदक जीता था। कितने साल बाद, 41 साल बाद के सूखा। और ये किस कोच कौन थे दोस्तों, तो कोच थे ग्राहम लीड। कौन थे, ग्राहम लीड। ग्राहम लीड जी के कोच थे ग्राहम लीड। इनके छत्र छाया में, इनके नेतृत्व में हमारा पुरुष हॉकी टीम जो है वो इस बार कांस्य पदक जीत करके 41 साल का सूखा जो है वो समाप्त कर दिया था। ठीक, तो इन बातों को भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये थे कि पहला गोल्ड किसने जीता है, नीरज चोपड़ा। रजत में मीराबाई चानू और रवि दहिया। कांस्य में लवलीना बोरगोहन, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया और हमारा पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने जो है अपना कांस्य पदक 4 जीते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक दोस्तों, एक और बात हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि पहली बार भारत को पहला मेडल किसने दिलाया, पहला पदक इसमें किसने जीता था, तो मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू जो है भारत के जो है पहले पदक किसने जीता है, मीराबाई चानू, जो कि रजत पदक जीती थी। आप लोग यहाँ पर बताए भी है, मीराबाई चानू पहला पदक इन्होंने भारत के नाम से पहला पदक इस ओलंपिक में मीराबाई चानू जी ने जीत लिया। ठीक, उसके बाद देखिए एक और बात क्या याद रखना है कि इसके उद्घाटन के समय, यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं दोस्तों, उद्घाटन के समय ध्वजवाहक कौन थे, उद्घाटन के समय ध्वजवाहक कौन थे, भारतीय ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों, तो हमारी एमसी मैरी कॉम। ठीक, और उसके बाद मनप्रीत सिंह। कौन दोस्तों, मनप्रीत सिंह, जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। ये और एमसी मैरी कॉम उद्घाटन के समय ध्वजवाहक थी। और उसके बाद दोस्तों समापन के समय कौन ध्वजवाहक था, समापन के समय ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो ये थे बजरंग पुनिया। कौन थे दोस्तों, बजरंग पुनिया। कौन थे दोस्तों, बजरंग पुनिया। तो इस बातों को भी आप लोगों को दिमाग में रखना है कि उद्घाटन के समय ध्वजवाहक कौन थे, तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और समापन के समय ध्वजवाहक कौन थे, तो बजरंग पुनिया। तो इन सारे टोक्यो ओलंपिक से इन सारी बातों को आप लोगों को अपने दिमाग में छाप लेना है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनाएगा तो इसी से बनाएगा। ठीक, तो इस बातों को आप लोग को ध्यान रखना है। और आई होप कि आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड, पसंद आया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसमें क्या सुधार करना है, या आपको पसंद आया नहीं आया, कोई बात नहीं, आप लोग अपना विचार रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, आगे हम लोग अगले क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाकी आप खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा। बाकी थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।